नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट सौरभ सिन्हा है। आपको इस विषय के बारे में बता रहा हूं कि क्या आप चल रहे आपराधिक मामले के दौरान विदेश यात्रा कर सकते हैं। यदि आप भारत में चल रहे एक आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं, तो कुछ निश्चित प्रतिबंध हैं जिनके बारे में आपको किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाने से पहले पता होना चाहिए। भारत में चल रहे आपराधिक मामले के दौरान आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या नहीं, इसका उत्तर कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें आरोपों की गंभीरता, आपकी जमानत या परिवीक्षा की शर्तें और उस क्षेत्राधिकार में मामले की सुनवाई हो रही है। भारत में कानूनी प्रणाली को दो श्रेणियों में बांटा गया है, नागरिक और आपराधिक। आपराधिक मामलों को जमानती या गैर जमानती अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जमानती अपराधों में जमानत अधिकार के रूप में दी जाती है और आरोपी को पुलिस या अदालत द्वारा जमानत पर रिहा किया जा सकता है। गैर जमानती अपराधों में अभियुक्त को न्यायालय की अनुमति के बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। यदि आपको जमानत पर रिहा किया गया है, तो आपकी यात्रा की योजना न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। आपकी जमानत की शर्तों में देश छोड़ने की आपकी क्षमता पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं और आपको यात्रा की कोई व्यवस्था करने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) एक चल रहे आपराधिक मामले के दौरान विदेश यात्रा की अनुमति देने की प्रक्रिया प्रदान करती है। CRPC की धारा 437 के तहत अदालत किसी आरोपी व्यक्ति को आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान विदेश यात्रा की अनुमति दे सकती है, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उचित समझे। अदालत पासपोर्ट को सरेंडर करने, सुरक्षा या बॉन्ड जमा करने या वापसी पर स्थानीय पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करने की आवश्यकता जैसी शर्तें लगा सकती है। न्यायालय विभिन्न कारणों से विदेश यात्रा की अनुमति दे सकता है, जैसे चिकित्सा उपचार, पारिवारिक आपात स्थिति में भाग लेना या व्यवसाय या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए। हालांकि अदालत अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने से पहले आपके खिलाफ आरोपों की प्रकृति और आपकी जमानत की किसी भी शर्त पर विचार करेगी। यदि आप परिवीक्षा पर हैं, तो आपको विदेश यात्रा करने से पहले अपने परिवीक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने से पहले आपका परिवीक्षा अधिकारी आपके खिलाफ आरोपों की प्रकृति और आपकी परिवीक्षा की किन्हीं शर्तों पर विचार करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक चल रहे आपराधिक मामले के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के आसपास के नियम उस क्षेत्राधिकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं जिसमें मामले की सुनवाई हो रही है। कुछ न्यायालयों में आपको अपनी वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक बॉन्ड या अन्य सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य में आपको अपनी यात्रा योजनाओं के विस्तृत यात्रा कार्यक्रम के साथ अदालत को प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप भारत में चल रहे किसी आपराधिक मामले के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से संबंधित नियमों के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपको सलाह के लिए अपने वकील से बात करनी चाहिए। आपका वकील आपको आपके क्षेत्राधिकार में विशिष्ट कानूनों और प्रक्रियाओं पर सलाह देने में सक्षम होगा और विदेश यात्रा की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। कानूनी प्रतिबंधों के अलावा भारत में चल रहे आपराधिक मामले के दौरान विदेश यात्रा करते समय अन्य व्यावहारिक बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे देश की यात्रा कर रहे हैं जिसके साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो एक जोखिम है कि यदि आप वापस लौटने में विफल रहते हैं, तो आपको मुकदमे का सामना करने के लिए वापस नहीं लाया जा सकेगा। इसी तरह, यदि आप किसी ऐसे देश की यात्रा कर रहे हैं जहां कानूनी व्यवस्था भारत से अलग तरीके से संचालित होती है,
तो आप पा सकते हैं कि आपके कानूनी अधिकार अलग हैं। उदाहरण के लिए, आप जूरी द्वारा परीक्षण के हकदार नहीं हो सकते हैं या चुप रहने का अधिकार नहीं हो सकता है। आपके मामले पर आपकी यात्रा के संभावित प्रभाव पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, तो अभियोजन पक्ष आपके विदेश यात्रा के निर्णय को सबूत के रूप में उपयोग कर सकता है कि आप एक उड़ान जोखिम हैं या आपके खिलाफ आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अंत में, यदि आप भारत में चल रहे आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कानूनी प्रतिबंधों के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। विदेश यात्रा की अनुमति लेने के लिए आपको अपने वकील की सलाह लेनी चाहिए और सीआरपीसी में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो भारत में चल रहे आपराधिक मामले के दौरान आरोपी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकता हो, लेकिन कुछ कानूनी और व्यावहारिक बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक आरोपी व्यक्ति जो जमानत पर बाहर है, उस पर अदालत द्वारा यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उन्हें अदालत में पेशी या आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए भारत लौटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा का निर्णय लेने से पहले आरोपों की प्रकृति और सजा के संभावित परिणामों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। कोई भी यात्रा योजना बनाने से पहले एक वकील से परामर्श करना उचित है। धन्यवाद।